या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। बता तो सही आता क्यों नहीं नाराजगी थी वजह दे दस। जिब्राइल जल्दी जा मेरा कुरान लेके चला जा, मेरे हबीब में जाके कह दे कि ऐलान अरब में कर दे, अजम में कर दे, मशरिक शुमाल जुनूब में कर दे। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। माँ के प्यार में दौड़ता जाता है, बाप के प्यार में, यार के प्यार में दौड़ता जाता है, अपने रब के प्यार के अंदर मुझे दौड़ता तो कभी नजर नहीं आया है। वजह क्या बता दो सही। रोटी में कमी की, कपड़े में कमी की, औलाद में कमी की, मिजाज में कमी की। खेत मिट्टी है, यूं करके यूं छट्टा मारता है, मैं तो जमीन पे मिट्टी के अंदर दाना फेंकता है, मैं सोना निकाल के कर देता हूं। कोई कमी तो बता बंदे जो मैंने तेरे साथ की हो। फिर निस्बत अल्लाह की मोहब्बत अपनी जगह, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब का बहुत बड़े अल्लाह वाले नाम सुना। पिछले जुमे इमदादुल उलूम का उनके यहाँ सालाना इज्तिमा था, मैं गया हुआ था। हमेशा वो मुझे जुमे की नमाज के बाद, और खानपुर में मुझे रात को 3-4 बजे टाइम मिलता है हर साल, 8-10 साल से। मैं मौलाना अब्दुल करीम साहब से अर्ज की, मैंने कहा आप मुहक्की को बहुत बड़े अल्लाह वाले हो। मैंने एक हदीस पढ़ी है लेकिन वो मेरे जहन के अंदर नहीं, लेकिन वो मुझे थोड़ी थोड़ी याद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कब्र मुबारक के अंदर उतारा गया, अब फतवा ना लगाना जिंदा है कि मुर्दा, भाई तुम जानो तुम्हारा काम। मेरा अकीदा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात नबी का है भाई, बाकी कोई जैसा रखे उसे वह सलामत हो, नाराज ना होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक के अंदर उतारा गया, तो जिस सहाबी ने आपको कब्र में उतारा था उसने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक हिल रहे हैं। उस सहाबी ने कान लगाया आप अलैहिस्सलाम के होंठ मुबारक पर, तो आवाज आ रही थी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती। फिर मैंने मौलाना की तरफ मुंह किया, मैंने कहा ऐसी बात है कि हदीस मैं सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए, आपको कब्र मुबारक के अंदर उतारा गया, तो आपके चेहरे मुबारक पर जो चादर थी, कपड़ा था, ऐसे हो रहा, ऐसे महसूस हो रहा था। वो साहबी परेशान हो गए, ये क्या है। वो साहबी ने चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया तो लबों के हिलने में आवाज आई, अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा देना। वो कब्र में रोज़े मुबारक में उम्मत को याद कर रहे, हम बागो बहारों में अल्लाहु अकबर आमना के लाल को भूल गए। मुंह नहीं टूटता, फाली जुबान पे नहीं गिरता, और सुन्नती थे पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। खुदाए पाक की कसम, इस सुन्नत की कदर बिलाल से पूछो, इस सुन्नत की कदर जनाब सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछो। मक्के के चौक में जिसको हाथ पैर से बांध रखा है, मेरे अजीजों, अबू जहल एक मूर्ति लेके आया, वो लकड़ी की थी या लोहे की थी, लाके सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने कर दिया। ये जवान औरत कोई नहीं, इसने यूं नहीं कहा मैं परेशान हूँ, इसने यूं नहीं कहा मेरा घर वाला कोई नहीं, इसने यूं नहीं कहा मेरा बच्चा कोई नहीं, इसने यूं नहीं कहा मेरी बहन भाई कोई नहीं, मुझे पानी पिला दे, मुझे खाना खिला दे, और मुझे छांव के अंदर ही बांध दे। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने जब बुत को ला के खड़ा कर दिया गया, ए सुमैया मैं तुझे नहीं कहता इसे अपना रब मान ले, मैं यूं नहीं कहता इसे के आगे कयाम कर, रुकू कर, सजदा कर, ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़कर इसका तराना शुरू कर दे। बस एक मर्तबा अपनी निगाहों से झुकने का यूं करके इशारा कर दे, ए सुमैया तेरी रस्सियां खोल दूंगा, तुझे बांदी बना के रखा, तुझे चुदराहट दे दूंगा। जनाब सुमैया ने यूं देखा, ओ बेशर्मा तूने मेरे ईमान का मोल ही बड़ा कम लगाया है, अल्लाह अकबर, तूने मेरे ईमान की कीमत बड़ी कम लगाई। कहा सुमैया फिर तेरा क्या इरादा, क्या पता है बर्छियां मारेगा, थप्पड़ दुर्रे मारने वाले पास खड़े हैं, कोड़े सेंटे मारने वाले पास खड़े हैं। जनाब सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस अबू जहल के हाथ में जो मूर्ति थी उसकी तरफ देख के जोर से थूक दिया, कौद बख्ता, चमड़ा उधेड़ दिया। अब भी तुझे यकीन नहीं आता, तेरा खुदा झूठा, सुमैया का खुदा सच्चा। जो इकरार था उसका इजहार किया। का दरवाजा बजा, अबू जहल एंड कंपनी का नुमाइंदा मुझे पकड़ के ले गया। मक्के के चौक में सारे मक्के के सरदार थे काफिर। सुमैया बता, दो टोक बात कर लो, लपेट ना कर, इधर की या उधर की, हुजूर के मुखड़े की तरफ इधर की, अच्छा इलाज करते हैं। अम्मा कहती मैंने नजर उठा के देखी, गाय की खाल जमीन पे खुली पड़ी थी, उसके ऊपर बिलाल को लिटाया हुआ था। एक खाल और ले आए,
और उस खाल के ऊपर मुझे बालों से पकड़कर जमीन पे फेंका और जालिमों ने खालों को पकड़कर गिरा बांध दी सी दिया और खालों को उठाकर हमें खालों समेत उठाकर मक्के की चोटी के ऊपर लाके बिठा दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब वो पहाड़ का पत्थर गर्म होता, खाल के बाल झड़ते, खाल गर्म होती, मैं सुमैया का चमड़ा उधड़ने लग जाता। अल्लाह अकबर, मेरी आंख में आंसू आता। मुझे हबशे का बिलाल देख के कहता, सुमैया आंखों को, अल्लाह अकबर, आंसुओं को आंखों के अंदर ले ले। मक्के के काफिर ये ना समझे सुमैया ने हार मान ली। ए सुमैया मेरी तरफ देख, मेरे जिस्म के अंदर, अल्लाह अकबर, हड्डियां पूरी कोई नहीं, मेरा चमड़ा उधड़ गया। ए सुमैया, मैं गुलाम होके ना हारा, तू आजाद होके ना हारना। सुमैया कहने लगी क्या करो? कि जब दुर्रा मुझे पड़े तो तू ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, जब दुर्रा तुझे पड़े तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करूंगा। इस्लाम ऐसे ही आ गया। डॉलर के पीछे इस्लाम का सौदा करने वालों, पाउंड के पीछे सौदा करने वालों, अमेरिका के वीजे के पीछे सौदा करने वालों, आमना के लाल के साथ कोशिश करना, बेवफाई ना करना। कितने नाम नकीबे महफिल, कितने नाम नाथ खान तुम्हारे सामने लेके गया। कोई क्रिकेट का हीरो, कोई फुटबॉल का, कोई वॉलीबॉल का, कोई कबड्डी का हीरो। रब्बुल आलमीन की कसम है, ये सारे के सारे इस्लाम के हीरो हैं। इन्हीं के औसाफ को बयान करते हुए, इन्हीं के ईमान को बयान करते हुए, इन्हीं के किरदार को बयान करते हुए अल्लाह का कुरान कह रहा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। और लोगों, अगर तुम्हें कोई रहनुमा चाहिए, अगर तुम्हें कोई आइडियल चाहिए, अगर तुम्हें इस्लाम का नुमाइंदा चाहिए, अगर तुम्हें इस्लाम के इजहार का नुमाइंदा चाहिए, नबी के यारों के किरदारों की तरफ देख लेना। अल्लाह अकबर, इनके फटे हुए कुर्तों को देखकर, इनके पैर नंगे देखकर, इनकी कमर पर चमड़ों के मदरों के निशान देखकर तुम्हें इस्लाम समझ आ जाएगा। जामिया फारूकिया में आने वालों, इतनी बात तो मुझे बता दो, अल्लाह अकबर, जिन्होंने प्यासे रह रह कर तलवारों के सजदे में नमाज का, तलवारों के साए में नमाज का सजदा ना छोड़ा, कि उनका हक तो बनेगा कि तुमने नरम बिस्तरों पे लेट कर खुदा के आगे झुकना क्यों छोड़ दिया था। खुदा करे आपका नंबर लग जाए, मेरा नंबर लग जाए, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर की बारी आ जाए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ज़रा ख्याल करना, निगाह से बचना। अगर जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नजर पड़ गई, जनाब सैयदा ज़ैनब की नजर पड़ गई, इतना तो अपने नाना जान से पूछेगी, ए नाना जान, अल्लाह अकबर, इन्होंने पर्दा क्यों उतारा था? इनको बता के हमने पर्दा क्यों बचाया था? मैं पिछले से पिछले साल 4 मुल्कों में गया। इराक में मैं गया, लबनान में मैं गया, शाम में मैं गया। और मेरे अजीजों, फलस्तीन की तरफ जाते हुए वहां ना जा सके, वहां रुक गए। शाम के अंदर जहां हमारा होटल था, होटल से बाहर निकलते सैयदा ज़ैनब का रोजा था। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक थी। हजरत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी मेरा हाथ पकड़ के खींचते रहे, कहने लगे मौलाना कब्र पे चलो और जाके अम्मा की कब्र पे फातिहा पढ़ाए। मैंने कहा यहाँ अल्लाह यहाँ से कबूल कर लेगा। फरमाने लगे कराची से 5 घंटे का सफर करके यहाँ पहुंचे, जाते क्यों नहीं? मैंने कहा मौलाना आप मेरे पीर हो, अगर आप हुक्म फरमाते हो तो चला जाओ। अल्लाह अकबर, आप अगर हुक्म फरमाते हो चला जाओ, अगर आपका मशवरा है मुझे यहीं बैठ के पढ़ने दो। घरवाली मेरे साथ थी, कहने लगी जाने में क्या हर्ज है? मैंने कहा खुदा की कसम तो ये बाद में बताऊंगा। जब वापिस हम होटल गए, मैंने कहा पता है अब्दुल हन्नान की निगाह हफ्जाबाद की बेहयाई देख के आई, लाहौर की बेहयाई देख के आई, कराची की बेहयाई देख के आई, या वो पर्देदार औरत सो रही है, अल्लाह अकबर, जिसका पर्दा बचाने की खातिर इसके भाई ने नेज़े की नोक पे चढ़ के खुदा का कुरान सुनाया। ये बात तो बात की, ज़ैनब की चादर बच गई या ज़ैनब की चादर लुट गई, लेकिन मेरे अजीजों, तेरी बेटी, तेरी बहन, मेरी माँ का कोई बाजार में नाम ले, अल्लाह अकबर, गैरत का जनाजा निकल जाता है। और मेरे अजीजों, खुदाए पाक की कसम, इस्लाम की गैरतमंद खातूनों का जो खुलेआम बाजार के अंदर बेवजू होकर नशे की हालत के अंदर नाम ले, इस्लाम की गैरत का जनाजा बाकी कहा रह जाता है।
मैं तो बल्कि नात खानों से नकीब महफिल से कहता हूँ, जब इनका जिक्र आए तो हजरत का करो, रजी अल्लाह ताला अन्हा का करो, सलामुल्लाहि अलैहा का करो। खुदाए पाक की कसम है, ये वो औरतें हैं जिन औरतों के हया और गैरत वाले पर्दे पर कई मरतबा खुदा का सलाम आया है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज जो हम इस्लाम बता रहे हैं वो इस्लाम दुनिया को नहीं दिखा रहे। मेरे अजीजों, वजह क्या बनी? इस वक्त पूरी दुनिया की सुपर पावरों में, इस्लामी ममालिक में, एटमी ताकतों में मुसलमानों के पास पाकिस्तान के अंदर एटमी ताकत है मेरे अजीजों। लेकिन क्या बात है मेरे अजीजों, हमने एटमी ताकत का तो इजहार कर दिया, आमना के लाल के किरदार का इजहार नहीं किया। गलती हमारी हो रही है, हमें देख कर कश्मीर के निहत्थे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा मेरी वजह से, फलस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा मेरी वजह से, अब मेरे अजीजों बर्मा के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा मेरी वजह से। अगर आज मेरा किरदार निखर जाए, आज जो इस्लाम मैंने मिंबर पर बताया वो मेरे घर में आ जाए, मेरी जिंदगी के अंदर आ जाए, मेरी नमाजों रियासतों के अंदर आ जाए, मेरे कारोबार में आ जाए, मेरी नाप तोल में आ जाए, मेरे लेन देन में आ जाए, मेरे उठने बैठने में आ जाए, खुदाए पाक की कसम, अगर हर घर के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए, हर घर के अंदर महमूद गजनवी पैदा हो जाए, हर घर के अंदर मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए, तो ये क्या पिद्दी का शोरबा, ये इस्राइल जैसे कुत्ते मुसलमानों के पैरों के तलवे चाटते नजर आएंगे। मेरे अजीजों, कम से कम अपनी वफाओं में, अपने दस्तरखानों पर, अपनी नमाजों में, पता है परसों का क्लिप क्या है, कल का क्लिप, दो खड़े हो गए। कश्मीरी फलस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है? ये इस्राइली कुत्ते, ये अमेरिका के कुत्ते, इस्लाम के भी गद्दार, खुदा मुस्तफा के भी गद्दार, अपने अपने मुल्क को पाकिस्तान समेत सबके गद्दार हैं, मक्के मदीने फलस्तीन के गद्दार हैं। पता है मुसलमानों को इन्होंने शहीद किया, फिर मर्द औरतों के इन्होंने कपड़े उतारे, ये तुम्हारे मोबाइलों के ऊपर नजर आ रहा है, फिर कपड़े उतारे, फिर छलांगे मार मार कर इनके मुंहों को, इनको सीनों को रौंदा, फिर चड्डियां उतार उतार कर इनके मुंहों पर पेशाब करना शुरू कर दिया। खुदाए पाक की कसम, अगर तुमने गैरत ईमानी ना दिखलाई, अगर तुम ईमान कुरान वाली जिंदगी पर ना उतरे, तो अल्लाहु अकबर, बदले कहिए ना हो कि खुदा हमारे से लेने लग जाए। सत्तावन या 58 इस्लामी रियासतें हैं, पूरी दुनिया का कुफर देख रहे हैं, ये इस्लाम तो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन इस्लाम मेरे अजीजों नजर कुछ और आ रहा है। अल्लाह अकबर, अमीर की बात नहीं करता, उसके तो माल ने उसे मसरूफ कर रखा है, गरीब को बताओ ये भी कौन है? ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की पगड़ी की तरफ हमला कर रहा है। क्या आमना के लाल ने नहीं फरमाया था, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है? क्या खुरदरे हाथों को रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा नहीं दिया था? क्या यूं नहीं फरमाया था, जो मजदूर हलाल रोजी करके हलाल अपने बच्चों के लिए कमा के लावे और वो घर आते इतना थक जाए कि उसे होश ना हो, फरमाया उस मजदूर को पैगाम दे दो, अल्लाह को तेरी मजदूरी पर, तेरे हलाल रोजगार पर इतना अल्लाह को प्यार आया कि इस दिन के सारे गुनाहों को अल्लाह ने माफी फरमा दिया। ये जो घर के अंदर 10-10 रुपए के नोट गिन रहा है, 150 के अलग कर रहा है, इसके अंदर पूछो तो सही कितने गरीबों के अरमानों का गला घोंट के लेके आया है। बेटे को फोन करके बुला रहे कि मेरे बेटे जल्दी आ, अल्लाह अकबर, प्योनू नमाज पढ़ा दे, प्योनू नमाज पढ़ा दे, सुनना, प्योनू नमाज पढ़ा दे। प्यो नमाज पढ़ने के लिए गया और वापिस बेटे ने कुछ 4000 की सेल कर ली, थाड़ थाड़ थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। और हम दिया मैनू की पता, मैं नमाज कजाई करके पढ़ लेना, मैनू की पता तू रेडी का बड़ा वेड़ा कर किया। उन्हें कहा अबू जी मैं तो 4000 रुपए वट्टे ने, कहो हरामजादिया अन्या, पहले ए माल तेरे प्यो ने बेचना सी, तू सारा साफ माल बेच दिता, तेन दुकान करनी नहीं आंदी, खबरदार खबरदार, आज के बाद मेरे घर में ना आना। वो बच्चा देख के कहता अच्छा अब मुझे पता लगा मुझे कुरान से नफरत क्यों है, मुझे पगड़ी से नफरत क्यों है, मुझे टोपी से नफरत क्यों है, मुझे सुन्नत वाले लिबास से नफरत क्यों है, मुझे मस्जिद में नमाज से नफरत क्यों है। इसकी बेन वजह पता लगी कि आज तक मेरा बाप मुझे हराम ही खिलाता रहा है। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फरमाया लोगों हमारी नस्ल का 80% बेड़ा गर्क इस वजह से हो गया कि हमारे घरों के अंदर हमारे सरपरस्तों ने हलाल लाना छोड़ दिया है।
10% हमारी नस्ल का बेड़ा गर्क इस वजह से हुआ कि अल्लाह अकबर इन मासूमों के नस्लों, इनके घड़ों के अंदर, इनके अल्लाह अकबर इनके कुओं के अंदर बेनमाजी के हाथों का पानी जाना शुरू हो गया, बेनमाजी के हाथ का पक्का जाना शुरू हो गया। बाबूजी खुदाए पाक की कसम, आप यकीन कर लो, एक हफ्ता नमाजी के हाथ का खाना खाओ और खाना भी हलाल हो, आटे में भी हराम ना हो, सालन भी हराम ना हो, सब्जी में भी हराम ना हो। एक हफ्ता खुदाए पाक की कसम आप नमाजी के हाथ का खाना खा लो, इसकी बरकत से अल्लाह आपको तहज्जुद के सजदे भी नसीब फरमाएगा। मैं अपनी आपको लाइन बताता हूं, अल्लाह अकबर। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, पहली मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हुई, पता नहीं दोबारा आना या ना हो। यकीन जानो कोशिश करता हूं, मौलाना ने मेरी मिन्नतें कर ली, अब मेरा दिल चाहता था मैं खाना खाऊं, लेकिन नहीं मैं जाऊंगा। भाई कासिम साहब ने दस्तरखान की बड़ी, अल्लाह अकबर, बड़ी भाई कासिम साहब ने दस्तरखान की तारीफ की। मैं एक जगह प्रोग्राम में गया, थबड़ थबड़ रोटियां ला के मेरे आगे रख दी। मैंने कहा जरा जी आप बयान में क्या करवाना चाहते हैं? कि पर्दे का हुक्म करवाओ, औरतों को हुकूक गैरत का हुक्म दिलवाओ कि पर्दा करें, बच्चों को नमाजी बना दो, बूढ़े लोग गुनाहों से नफरत करने लग जाएं। मौलाना का मुझे ईमानदारी से बता ये खाना कहाँ से पक के आया? क्या ना होटल से पक के आया? मैंने कहा नमाजी था कि बेनमाजी था? क्या लगा है पता कोई नहीं। मौलवी साहब अल्लाह अकबर, मौलवी साहब से मैंने कहा मौलाना कम से कम मेरे पर रहम कर, मुझे नमाजी घर का खाना खिला देता, अपने घर से रोटियां पकाता। कह वो गुस्से में चला गया, पहले दसना सी सानू। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अल्लाह रहम कर दे, माल बचाना आसान है, ईमान बचाना मुश्किल है। अब दीनदारों के घर के अंदर भी नमाजी हाथ का खाना नसीब नहीं हो रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम बेनमाजी के घर के हाथ का खाना खाएं या बेनमाजी के घर जाके बैठे, दिल की कैफियत का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये चकवाल शरीफ है और ये चौक कुरैशी है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह चकवाल शरीफ गए और जाके मुरीदों से कहने लगे देखना मुझे बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना, किसी के दिल को तकलीफ हो तो एडवांस माफी मांग के जा रहा हूँ। फरमाने लगे मुझे बेनमाजी के बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना। उन्हें कहा हजरत हो सकता है आप हमारे मुर्शिद व पीर हो, हम आपको बेईमान के हाथ का खाना खिलाएं। अल्लाह अकबर। जब दस्तरखान पर प्लेट आगे रखी गई, हजरत दस्तरखान से उठ गए, कहा तूने मेरे पे जुल्म क्यों किया? तूने मेरे तकवे का और मेरे इखलास का भी बेड़ा गर्क कर देना था। मैंने कहा था ना बेनमाजी के हाथ का खाना ना खिलाना। हाथ जोड़ता हूँ, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, कहीं आप नाराज ना हो जाओ कि मौलवी जमील कासमी कैसा मौलवी लेके आया था जो हमें ताना दे के गया। ताना नहीं दे के गया, मैं मार की बात नहीं कर रहा, मैं प्यार की बात कर रहा। हजरत नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं करके उठ गए और रोके कहने लगे, फरमाया जो बार बार नबी की सुन्नत पर हमले करता है, ईमानदारी की बात बता, उसके चेहरे पे सुन्नत नहीं रहती, उसके सीने में ईमान कहाँ बाकी रह जाता है। मैंने कहा था ना बेनमा बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना। जिसे आमना के लाल की दाढ़ी का हया कोई नहीं, फिर हमें भी उसका हया कोई नहीं। उसकी प्लेट को हाथ लग गया। कोई कानून का मुजरिम, कोई हुकूमत का मुजरिम, कोई औलाद का मुजरिम, आमना के लाल का मुजरिम है, आमना के लाल का मुजरिम खुदा का मुजरिम है। मेरे प्यारो मर्जी तुमने अपनी करनी है, लेकिन कब्र में जाने से पहले पहले अल्लाह अकबर ये फूल तो कब्र के ऊपर को सजाएंगे और ये मेरे अजीजों ये फूल कब्र के अंदर को सजा देंगे। अगर चाहते हो कि कब्र के अंदर कफन सलामत रहे, ना नाराज ना हो ना मेरे प्यारो, खुदा की कसम अर्ज कर रहा हूं अल्लाह कबूल फरमावे। अगर चाहते हो कब्र के अंदर कफन सलामत रहे, अगर चाहते हो कब्र के अंदर जिस्म सलामत रहे, गंदुम की हिफाजत के लिए 2 गोलियां ही काफी होती हैं। एक नीचे रख दो, एक भड़ोले के अंदर ऊपर रख दो। खुदा की कसम जिस्म की हिफाजत के लिए बस यही सुन्नत काफी है। इसे जरा खिला खिला के लेके जाना, कंगी कर करके लेके जाना, जरा मदीने की खुशबुएं लगा लगा के लेके जाना। खुदाए पाक की कसम जब आने वाले कब्र में आएंगे और आके कहेंगे वो अवान पठान नहीं आया, ये तो आंखें खोल के देखो मोहम्मद का गुलाम आ गया। ये मेरी अर्ज है आपसे, मेरे नौजवानों, खूबसूरती दाढ़ी कटाने में, दाढ़ी बढ़ाने में। जब मेरा नबी मेराज का दूल्हा बनकर 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा से ऊपर, जिब्राइल भी नीचे, हामिलीन अर्श जिन्होंने अल्लाह के अर्श के सुतूनों को थाम रखा है, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहू, 8 हामिलीन अर्श हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को थाम रखा है। मेरा नबी जब उनके पास से गुजरा, उन हामिलीन अर्श ने हुजूर के चेहरे का दीदार किया तो कहने लगे सुबहानक, दूसरे ने कहा सुबहानक, तीसरे ने कहा सुबहानक, एक दूसरे से कहने लगे सुबहानक क्यों कहा कितनी पाक जात है जिसने इस खूबसूरत चेहरे पर खूबसूरत सी दाढ़ी को सजा दिया।
कोई तो निशानी होनी चाहिए। मिलों में काम करने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, स्कूल में पढ़ने वाला, एक वर्दी स्कूल की वो दूसरी स्कूल में कोई काबिल कबूल नहीं। जो वर्दी मेरे अजीजों ये, वो मेरे अजीजों ये, काबिल कब्र के अंदर काबिल कबूल कोई नहीं। अगर यह अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमने खड़े होना है, आपकी शफाअत के झंडे तले खड़े होना है, आपके हाथों से हौज़े कौसर पीना है, अल्लाह अकबर। साहब सल्लम के पास बैठे रो रहे हैं, आपने फरमाया मेरे अबू बकर, मेरे उमर, मेरे यारो क्या बात है? या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन आपसे तो मकाम महमूद का वादा किया, आप अल्लाह के नबी आप कहाँ होंगे? आप तो अल्लाह के लाडले नबी, प्यारा प्यारे के करीब होता है। कमली वाले हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। हम बीमार हो जाएं आप अयादत के लिए आते हैं, हम परेशान हो जाएं आप हमारे लिए हाथ उठाते हैं, हम भूखे रहें आप हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं, हम नंगे हो जाएं आप हमारे लिए कपड़े लेके आते हैं। या रसूलल्लाह, मैदान माशर में आप तो अल्लाह के करीब हो जाएंगे, या रसूलल्लाह हमारा क्या बनेगा? हमें तसल्लियाँ तो दो ना। अल्लाह अकबर। वह किसकी तरफ नजर करेंगे? वह कौन हमारा हाथ पकड़ के खींचेगा? कुर्बान जाऊं रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन गुंबद खजरा के मकी के, आपने फरमाया मेरे साहबा अगर मुझे तलाश करना हो तो 3 जगह मुझे तलाश कर लेना। या रसूलल्लाह कहाँ? फरमाया इंदल पुल सिरात, जब पुल सिरात से गुजरोगे मुझे तलाश कर लेना। कहाँ होगा? वहीं कहीं तुम्हारे पास खड़ा होगा। जब मैं देखूंगा मेरे से मोहब्बत करने वाला मेरा उम्मती पुल सिरात पे चलता डगमगा रहा है, मैं नबूवत वाला हाथ डाल के अपने उम्मती को खींच लूंगा। या रसूलल्लाह फिर आपको कहाँ तलाश करे? फरमाया इंदल मीज़ान, मुझे मीज़ान के वक्त जहाँ तराजू में अमल तुलेंगे वहाँ तलाश कर लेना। या रसूलल्लाह क्या करेंगे? आपने फरमाया जब नाम अमाल के अंदर गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो जावे और नेकियों वाला हल्का होगा, कमली वाले क्या करेंगे? फरमाया मैं नबूवत वाली निगाहें डालूंगा, खुदा करम फरमाएगा मेरी निगाह की बरकत से नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। या रसूलल्लाह फिर आप वहां भी पार हो गए तो कहाँ तलाश करें? आपने फरमाया इंदल हाउस, मेरे हौज़े कौसर पर तलाश करना। अल्लाह के नबी क्या करोगे? मुझे पता है 50,000 साल का क़यामत का दिन होगा, छोटी बड़ी नेकी गलती का हिसाब दे के आओगे। अल्लाह अकबर। उम्मती प्यासा आएगा, पुत्र करांदा मां कहंदी तियो पानी पे आओ, अल्लाह अकबर, अब्बे नु पानी पे आओ, पुत्र नु पानी पे आओ। ओ मेरा उम्मती जब प्यासा आएगा तो मैं मोहम्मद जामे कौसर पकड़ पकड़ कर तेरे होंठों के किनारों से लगाऊंगा। इतना प्यारा नबी, इतना शफीक नबी, इतना उम्मतियों के साथ बर्ताव मोहब्बत का करने वाला नबी। मेरे प्यारो आज बताओ तो सही कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपके और आमना के लाल में और मेरे में आमना के लाल में दूरियां पड़ गई हैं? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर जाकर सलाम करके आ गए, फिर भी मेरे अजीजों दूरी की मुसाफत दूर नहीं होती, फिर भी अल्लाह अकबर दिल ही नहीं करता, फिर भी मोहब्बत उधर नहीं बढ़ती। वहां भी जाकर मोबाइलों का हाजी साहब की कर दे पे हो पाकिस्तान के अंदर फलानी जगह ते मेरा भरा है, मैं सोचिया हुजूर दी तस्वीर दिखा दा, रोजा विखा दवा ताकि ओ सलाम कर ले। फरिश्ते कहते हो कमला लाहौर के हाजी का सलाम करा दिया, खुद यहाँ कर भी सलाम से महरूम हो गया है। यहाँ तो इस अंदाज में खड़ा होता कि ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, तो पल के भी बार बार ना झपकता कहीं हुजूर के रोजे की गुस्ताखी ना हो जाए। अगर खांसी आए तो रोक लेता, छींक आए रोक लेता, डकार आए रोक लेता। अल्लाह अकबर। अगर तेरा पाँव धक्के में दब जाए उही आई करने से अपने आप को बचा लेता। अल्लाह अकबर। ये वो जगह है जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पर खोलने की इजाजत नहीं है। मेरे अजीजों शानों वाला मेरा नबी, बख्तों वाला मेरा नबी, इज्जतों वाला मेरा नबी, बुलंदियों वाला मेरा नबी। बस आज आखिरी बात में आप हजरात से रस करके जाऊंगा। अगर तो कयामत के दिन वास्ता उल्टे पड़ना है तो अपने आप को, अपनी रूह को, अपने जिस्म को, अपने लिबास को, अपनी शुक्ल सूरत को इतना तो बना लेना कि दूर से कह दें ये वो मेरा है। जब मेरे अजीजों बच्चा गुम होता है माँ दूर से कहती हो खड़ा है मुझे खुशबू आ रही है। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे मेरे अजीजों यूसुफ अलैहिस्सलाम से दूर थे, बेटे की खुशबू से पहचान गए कि बेटे की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। सुन्नतों की बरकत से आका पहचान जाए मेरे उम्मती से मेरी तबाह की खुशबू आ रही है। तो मेरे अजीजों अपने ईमान को, अपने किरदार को, अपनी जिंदगी के लम्हात को, अपनी गमी को, अपनी खुशियों को, अपने जीने को, अपने मरने को, अपने चेहरे को, अपने लिबास को, अपने चलने फिरने को, अपने उठने
बैठने को, हुजूर की मोहब्बत में इतनी फना कर देना, हुजूर की मोहब्बत में इतना ढाल देना। अल्लाह अकबर के जो फरिश्ते रूह लेने के लिए आए उन्हें भी आने में फख्र हो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, रब के दरबार में इस तरह जाए कि रूह को जाते मजा आए, अल्लाह अकबर, उसकी रहमतों को संभालते हुए मजा आए। तो मेरे अजीजों, ये जिंदगी बनाने के लिए आप और मैं सारे तैयार हैं ना? इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर जिंदगी गुजारेंगे। इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। रायविंड का इज्तिमा आ रहा है, वहाँ एक मेला लगता है, वह सुन्नतों का मेला लगता है, रब की तौहीद का मेला लगता है, अखलाक किरदार का मेला लगता है, इत्तबा सुन्नत का मेला लगता है। दीन मेरी जिंदगी में सारी जिंदगी के अंदर आ जाए, अल्लाह अकबर। उस मेले में ऐलान होता है, किसी मेले में सर्कस लगती है, कुत्ते बिल्ले की तमाशाई लगती है, उस मेले में इंसानियत सिखाई जाती है, उस मेले के अंदर हुजूर की गुलामी सिखाई जाती है। क्या ख्याल है? इज्तिमा आ रहा है, कोशिश करोगे जाने की? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तक इज्तिमा नहीं, इज्तिमा की मेहनत के अंदर 3 दिन 2 दिन 1 दिन लोगों के दरवाजे पे जाओगे, आ जाओ, आलमी नबी के आलमी उम्मती एक जगह जमा हो रहे हैं, वह आलमी जगह पर आलमी सोच होगी कि दीन मेरी जिंदगी में, मेरी नस्लों में, मेरे अकलों में, सारी इंसानियत के अंदर जिंदा हो जाए। हमारे कहने से किसी का कदम उठ गया, ये हुजूर के कुर्ब का जरिया बन जाएगा, शिफात लेने का जरिया बन जाएगा, हुजूर के हौज़े कौसर पर जाने का जरिया बन जाएगा। तो कोशिश करोगे सारे इंशाअल्लाह? निकलोगे? निकलोगे? जुमातुल मुबारक मेरे अजीजों परसों आ रहा है, 3 दिन के लिए आसपास की बस्ती में चले जाना कि यार हम बनने के लिए भी आए, बनाने के भी लिए आए। मैं भी अल्लाह का हो जाऊं, अल्लाह के हबीब का हो जाऊं, तुम भी अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के हबीब। नफरतें खत्म कर दो। या बरेलवी की बात नहीं कर रहा, या देवबंदी की बात नहीं कर रहा, या अहले हदीस की बात नहीं कर रहा, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूं। निकलोगे इंशाअल्लाह? किस किस का इरादा कि जुमे से अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाए?